नमस्कार दोस्तों। कल हमारी लेटेस्ट शॉर्ट फिल्म दी ऑनियन विच यानी कि प्याज वाली चुड़ैल ब्लडी सत्य यूट्यूब चैनल में रिलीज हो चुकी है। बहुत ही धमाकेदार है, शॉर्टकट में बनाए हैं, देख के बहुत मजा आएगा। इस वीडियो के बाद उस शॉर्ट फिल्म को भी एंजॉय करना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन करके डाल देंगे। अब आज की इस एक्चुअल वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई बार जब हम अनजान सड़कों में ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं तो हमारे आसपास के पहचान के लोग हमें समझाते हैं कि देखना, अनजान सड़क से गुज़र रहा है, ऐसे ही रुक मत जाना। अनजान जगहों में बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती रहती है, जैसे जा रहा है फटाफट अपनी जगह पर पहुंच जाना। ये अनजान सड़कों को लेकर तो समझ में आता है, लेकिन ज़रा सोचिए, जान पहचान की सड़क से आप गुज़र रहे हैं और इसी ट्रैवलिंग के दौरान एक ऐसी भूतिया घटना घट जाए जो आपने क्या इस दुनिया में कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था, तो आप लोग क्या कहेंगे? ऐसी ही एक घटना जबलपुर में एक साधारण से लड़के के साथ घटी। ज़्यादा स्पॉइलर अब दूंगा नहीं, डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी अमन नाम के लड़के के साथ घटी थी, जिसकी उम्र यही 24-25 साल करीब रही होगी। इसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था और ये मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन में अपनी ज़िंदगी बिता रहा था और जॉब की तलाश में था। इंटरव्यूज़ भी दे रहा था, बहुत जगह अप्लाई भी करा था उसने कि कोई ना कोई जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करना स्टार्ट करूँगा, दूसरे कोई शहर जाऊँगा या यहीं पर करूँगा। अपना हाथ पैर मार रहा था कुछ ना कुछ। अमन की ज़िंदगी ऐसी धीरे धीरे कट तो रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। उसका एक दोस्त था सौरभ नाम का, वो उसको फ़ोन करता है जबलपुर से, जबलपुर मध्य प्रदेश में। वहाँ से फ़ोन करता है कि मेरा बर्थडे पार्टी में रखने वाला हूँ, भाई देख तुझे आना है। ऐसा अमन को बोलता है सौरभ। तो अमन बोलता है कि यार कैसे यार, मैं तो अभी कितने बजे रखेगा तो मैं देखता हूँ, अगर बाहर जाना हुआ तो शायद नहीं आ पाऊँगा। सौरभ बोलता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, हम लोग आखिरी टाइम कॉलेज में ही साथ में रहे थे और उसके बाद से तेरा कोई कांटेक्ट नहीं करता है, तू ज़्यादा मैसेज फ़ोन नहीं करता है, तू बात नहीं करता है, पता नहीं किस दुनिया में खुश रहता है, मशगूल रहता है। ऐसा नहीं चलेगा, तुझे आना है मेरे बर्थडे पार्टी में। और शायद मेरे एकदम बैचलर्स टाइप की दोस्तों के साथ वाली आखिरी बर्थडे पार्टी है, क्योंकि अगले साल मेरी शादी होने वाली है। तो मुझे नहीं पता, जितने भी मेरे यार हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, सबको आना है और तुझे तो बिल्कुल ही आना है। अमन बोलता है कि ठीक है भाई, ट्राई करूँगा। तो सौरभ बोलता है तू आ जाना, दूर ही कितना है तेरे टाउन से, जबलपुर दूर कितना है, यही 20-22 किलोमीटर दूरी तो है, अपनी कार से आ जाना। तो ये बोलता है कि यार आने के लिए आ तो सकता हूँ, देख मैं पूरा कोशिश करूँगा आने के लिए, तू मेरा दोस्त है, ऐसा तू बोल रहा है, आखिरी पार्टी है तो मैं आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐसा बोल देता है अमन। और सौरभ का 2 दिन बाद बर्थडे आने वाला था। 2 दिन बाद ये उसको सब कुछ, कहाँ पे एड्रेस है, क्या चीज़ है, 2 दिन पहले भेज दिया था कि यहाँ पर आना है। और सारे दोस्त, जितने भी कॉलेज के इनके दोस्त थे, जो आसपास के थे दोस्त, सब लोग एक जगह इकट्ठे होने वाले थे। तो इसको भी लगता है कि क्यों मैं कट रहा हूँ दोस्तों से यार, ठीक है अभी जॉब अब नहीं मिली है, जॉब नहीं कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई जज कर भी लेंगे, मेरे ही दोस्त हैं, मेरे यार हैं, अगर जज कर भी लिए तो क्या होता है। ठीक है, मानता हूँ वो अच्छे अच्छे पोस्ट में जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ तो मैं उनसे बिल्कुल दूर हो जाऊँ। एक काम करता हूँ, जाता हूँ, बहुत टाइम बाद मिलेंगे तो मज़ा तो बहुत आएगा। क्योंकि सौरभ एक अच्छे से बड़े से रिजॉर्ट टाइप का एरिया था, वहाँ पर पार्टी दे रहा था। तो ये अपना अमन अपने घर से लगभग शाम के यही 5:30-6 बजे करीब अपनी पापा की कार लेता है और पापा की कार लेके निकल जाता है जबलपुर जाने के लिए। जबलपुर जो पार्टी लोग रखे थे रात के 8:30-9 बजे करीब रखे थे, निकल तो जाता है और कुछ घंटों में ड्राइव करके पहुंच जाता है। वहाँ पर सारे पुराने दोस्त यार सब आए हुए थे, सब लोग मिलते जुलते हैं, बहुत मज़ा आता है। वहाँ का पार्टी का माहौल ही बिल्कुल अलग था। सौरभ के लिए केक बड़ा सा रखा गया था, पूरा केक कटिंग करते हैं, पार्टी का सामान रखा गया है, मस्त हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं।
और मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अमन को भी ऐसा लगता है कि यार नहीं आया होता तो इतना एंजॉय तो नहीं कर पाता ना, कितना मज़ा आ रहा है। ये लोग बहुत फन करते हैं, लगभग आधी रात तक, लगभग 12 बजे तक एकदम एंजॉय करते, एकदम मज़ा आ जाता है सबको। लेकिन तभी अमन के घर से फ़ोन आता है उसके पापा का कि दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, जल्दी से आ, तू कार लेके कहाँ गया है? अब इस वक्त पे किससे हम गाड़ी मांगे, कैसे हॉस्पिटल लेके जाए, तू कैसे कैसे कर रहा है यार। और अमन को लगता है कि यार मैं आज ही कार लेके आया, आज ही दादाजी बीमार पड़ने वाले थे। अब जब पापा फ़ोन रखते हैं अमन के, तो अमन अपने दोस्तों को बोलता है कि देखो भाई, दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे जल्दी से कार लेके जाना पड़ेगा, वो उनकी उम्र ज़्यादा है, कुछ सीरियस मैटर ना हो गया हो। तो दोस्त लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ भाई, जा जा जा, ठीक है, हम अगली बार ज़रूर प्लानिंग करते हैं, मिलेंगे, इतना मत सोच तू, हमें बुरा नहीं लगेगा। सौरभ बोलता है कि मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, तेरे दादाजी की तबीयत ख़राब हुई है, जल्दी जल्दी जा तू। ये अपनी कार वहाँ से निकालता है और कार ड्राइव करना चालू कर देता है, क्योंकि इसने सोचा था कि आज जितने भी शॉर्टकट वाले रास्ते हैं, जैसे भी रास्ते हैं, हर जगह से लेके जाऊंगा, लेकिन एकदम फास्ट चलाऊंगा और जल्द से जल्द दादाजी के पास पहुंचना है। नहीं तो अगर दादाजी को कुछ भी हो गया, सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही आएगा कि ये कार लेके गया था, उसकी वजह से हम लेट हॉस्पिटल लेके गए और उनको कुछ हो गया। ये ब्लेम इसको लाइफ में नहीं चाहिए था। एकदम फास्ट ड्राइव कर रहा है, करते 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 ये काफ़ी आगे तक आ जाता है, लगभग वहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे दूर तक आ जाता है, जिस लोकेशन पे ये था जबलपुर में, वहाँ से। और ये एक पतली सी शॉर्टकट वाले रास्ते में अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है। सोचता है कि ये तो मुझे पता ही है, यहाँ पे दिन में भी बहुत बार आया हुआ हूँ, तो ये रास्ता भले ही जंगली जानवरों के लिए थोड़ा सा ऐसा है खतरनाक, लेकिन अभी के टाइम पे मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे जल्द से जल्द निकलना है यहाँ से। और वो एकदम ही जंगली इलाका था और एकदम ही पतला वाला सुनसान रास्ता था। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी ढंग से नहीं थी भी तो एकदम दूर दूर पे थी, ऐसी वाला रास्ता था, बिल्कुल खौफनाक डरावना सा। ये चला रहा है कार, थोड़ा आराम आराम से भी चला रहा है, कोई जंगली हाथी वाथी ऐसे सामने आ गए तो ज़्यादा स्पीड थोड़ी रख सकता हूँ, प्रॉब्लम मेरे को ही होगी। थोड़ा आराम आराम से इस रास्ते में चला रहा है, सोचता है कि यार मैं इस रास्ते में इतने आराम से चलाना था तो कि आया ही क्यों, घुसा ही क्यों उस शॉर्टकट में। ये चलाते चलाते काफ़ी अंदर तक उस रास्ते में आता है तो क्या पाता है कि वहाँ पर रोड के एकदम बीचों बीच एक औरत खड़ी है, जिसने अपने हाथ में, अपने गोद में ऐसे छोटे से बच्चे को पकड़ी हुई है, रोड के बीचों बीच। ये उस औरत को देख के अपनी गाड़ी रोक देता है, सोचता है कि मैं, वो रोड से हट क्यों नहीं रही। सबसे पहले तो पिक 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 बहुत गाड़ी बजाया था, लेकिन वो औरत हट नहीं रही थी, उसको मजबूरी में वहाँ पर गाड़ी रोकना पड़ा था। इसके दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि यार रोड के बीचों बीच इतनी जंगली इलाके में ये औरत बच्चे को लेकर क्या कर रही है। यहाँ पर कोई जंगली जानवर भी अटैक कर सकते हैं, कर क्या रही है ये। अभी उस औरत को देख के अपना ये विंडो, अपना जो दरवाज़ा है कार का, वो खोलने ही वाला था कि अचानक से उस औरत के हाथ में पकड़े हुए बच्चे की शक्ल की तरफ ये ध्यान से देख लेता है। और जैसे ही उस औरत के बच्चे की शक्ल को देखता है, क्या पाता है, उस बच्चे की दोनों आँख बहुत ही बुरी तरह से चमक रही है, जैसा कि एक जानवर की आँख चमकती हो, उस छोटे से बच्चे की आँख चमक रही है। अब ये समझ जाता है कि ये जो औरत है, ये कोई नॉर्मल औरत तो हो भी नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये जो बच्चा है जिसको गोद में ली है, ये बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, तो ये औरत नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो सकती। इसने अजीब से मैले से कपड़े पहने हुई है, उसके कार के हेडलाइट से सब कुछ देख पा रहा है वो, और अजीब से दिखाई दे रही है। और जंगल के बीचों बीच कोई भी औरत ऐसे अपने छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी नहीं होगी। ये अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है और सोचता है ठुक जाए तो ठुक जाए। वो कार की स्पीड बढ़ा के, उस औरत अभी भी रोड के बीच बीच खड़ी है, वैसे ही बढ़ाते बढ़ाते एकदम औरत के ऊपर चढ़ा देता है। वो औरत के आर पार इसकी कार हो जाती है। ऐसे वो औरत खड़ी है, उसके आर पार हो गए, कार आगे चली गई। ना ही किसी के टकराने की आवाज़ आई और ना ही किसी के गिरने की आवाज़ आई। यानी कि वो जो औरत थी वो औरत थी ही नहीं। अब इसको कंफर्म समझ में आ गया था। ये अब इतना ज़्यादा घबरा गया था कि अपनी कार की स्पीड और तेज़ बढ़ा लेता है और बढ़ाते बढ़ाते भागना चालू कर देता है। स्पीड में भाग रहे। तभी अचानक से इसको
इसके बैक वाली सीट से कुछ खदोड़ने की आवाज़ आती है, जैसा कोई उसकी सीट पे जोर जोर से नाखून मार रहा हो। ये अब इसका खून सूख गया है, मानो ऐसा हो गया है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ना ही कार खोला था, ना ही मेरे कार के अंदर कोई बैठा, तो आखिर जो सीट है उसको खदोड़ कौन रहा है, खोद कौन रहा है। वैसे ही वो ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, कार चलाते चलाते ही उसके बैक सीट पर वही औरत वैसे ही बैठी हुई थी जिस हुलिया में रोड के बीचों बीच दिखाई दी थी। वो औरत इसको देख के बहुत ही अजीब सी वियर्ड सी स्माइल कर रही है, बहुत ही अजीब सी डरावनी सी। और जो बच्चा है ना, वो बच्चा बहुत ही एबनॉर्मल सा दिखाई दे रहा है। उसका सिर इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, उसकी चमकती हुई आंखें बच्चे की दिखाई दे रही है, और वो जोर जोर से जानवर की तरह इसके पीछे वाले सीट को ऐसे ऐसे खोद रहा है। ये अब वो आगे से सोचता है कि आगे नहीं दिखूंगा तो मैं टकरा जाऊंगा। जैसे ही ये अपना आगे देखता है कार चलाने के लिए, उसके कार के आगे फ्रंट वाले एरिया होता है ना कार का, वहां पर उड़ते हुए वही औरत और वही बच्चा दिखाई देता है, जो उसके कार के एकदम सामने अजीबोगरीब तरह से उड़ रहे हैं। ये इतनी ज़ोर से घबराता है, सडन इतनी सारी चीज़ें उसके लाइफ में होती, इतनी ज़ोर से घबराता है, उसके कार का बैलेंस अजीब सा बिगड़ता है, और वो कार के बैलेंस बिगड़ने के साथ ही साथ अजीब सा किसी जगह से या किसी पेड़ से टकराता है, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उससे अब कुछ नहीं पता। उसकी आँख खुलती है सीधे सुबह सुबह या दोपहर, पता नहीं कौन सा टाइम हो रहा था, उसको कुछ नहीं पता, बस हॉस्पिटल में आँख खुलती है। हॉस्पिटल में उसकी पूरी फैमिली थी, पूरी की पूरी फैमिली हॉस्पिटल में खड़ी है और घबराई हुई है। मम्मी रो रही है, सब लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, सब घबराए हुए हैं। ये उठता है घबराया हुआ और चिल्लाते हुए अपने पापा मम्मी सबको बोल देता है, चिल्लाने लगता है, मुझे मैं बच गया, वो मुझे मार डालती, मुझे नहीं छोड़ती, वो बहुत खौफनाक दिखाई दे रही थी। तो पापा बोलते हैं, बेटा तू क्यों उस रास्ते में गया था, उस रास्ते से तो क्यों आ रहा तू, शॉर्टकट मारने की तुझे क्या ज़रूरत थी। दादाजी की मानता हूँ तबीयत ख़राब थी, लेकिन हम लोग हैंडल कर लेते ना, तुझे क्या ज़रूरत थी इतनी तेज़ कार चलाने की, तेरी कार टकरा गई। ये अपने घर वालों को A to Z सारी बात बता देता है, बोलता है ये कांड हुआ। घर वाले बोलते हैं कि तू बोल रहा है कि तेरी कार टकराई थी और किसी चीज़ में और तू बेहोश हुआ, लेकिन जब तू दूसरे लोगों को मिला सुबह सुबह के टाइम में, तब तो रोड के किनारे ऐसे ही पड़ा हुआ था, और तेरी कार तो खाई में गिरी हुई थी। तेरी कार खाई में गिर के पूरी तरह से वो खत्म हो चुकी है, यानी कि फट फुट गई थी वो खाई के अंदर गिर के। ये बोलता है, नहीं पापा, मेरी कार किसी पेड़ में टकराई थी, मुझे अच्छे से पता है, और मैं बाहर रोड पे कैसे गिर सकता हूँ। पापा बोलते हैं कि हो ना हो, ऊपर वाले का हाथ है तेरे सिर पर, हमने कोई अच्छे पुण्य किए थे, जो तू बाई चांस कैसे कैसे करके तू कार से बाहर रोड के किनारे गिर गया और तेरी कार खाई में गिर गई, नहीं तो ना तू बचता, कार तो वैसे भी नहीं बची, तू भी नहीं बच पाता। बेटा तुझे नहीं जाना चाहिए था वैसे शॉर्टकट लेने के लिए और वैसी जगह पर। ये उस दिन, आज 2 साल हो गए हैं, उस दिन के कांड को अभी तक भूल नहीं पाया। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है, मेरे साथ कैसे हो गया, वो लोग मुझे कैसे दिखाई दिए थे और कैसे कैसे मैं टकराया, बच गया मैं, मेरी बहुत अच्छी किस्मत थी जो मैं उस दिन बच गया। सही बात है, किस्मत तो बहुत ही अच्छी रही होगी, क्योंकि ऐसे मामलों में बच पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि जब कोई घटना ऐसी जगह पर घट रही होती है तो सामने कोई होता नहीं है जिसे देखकर ऐसी एंटिटीज़ दूर हट जाए। जब तक कोई डिवाइन एनर्जीज वहाँ पर इंटरवेन ना करे, ऐसी घटनाएं घटती ही रह जाती है और सामने वाले का जो हश्र होता है पूरी दुनिया तमाशा देखती है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी अमन ने खुद लिख के भेजा है, और उसने बोला है कि आप कोशिश करो जब तक ज़रूरत ना पड़े आप किसी सुनसान जगह पर अकेले ड्राइव ना करो। सही है,
अमन ने इस कहानी में सीख भी दे दिया, साथ ही साथ मनोरंजन मिला है कि नहीं मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।